ओम सनातनी शांति। आज खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे विश्व में मम्मा डे के नाम पर, स्मृति दिवस के नाम पर ब्रह्मा भोजन जोरों शोरों से ढेर सारे गीता पाठशाला, मिनी मधुबन सेंटर्स में मनाए जा रहे हैं। खास उसके बाद उसमें से जो एडवांस पार्टी के नाम पर सहयोग लेने वाले, अनेक राज्य के सहयोग लेने वाले एडवांस सेवा सर्विस के नाम पर एडवांस पार्टी अर्थात शंकर पार्टी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्ध हुए। प्रजा वर्ग की आत्माओं की मान्यता को प्राप्त करने वाली प्रजा वर्ग की आत्माओं से सहयोग लेकर और सर्विस के नाम पर गुमराह करने वाली एडवांस पार्टी, फिर अनेक विष्णु पार्टियां मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेकर लंबे समय से, इसके अलावा प्रतिदिन 2, 4, 10, 3 महीने दिन के बाद देखने में आता है कोई भाई, कोई माता इन संगठनों से असंतुष्ट हो करके और अपने अनुसार जो भी उनकी क्षमता होती है क्लैरिफिकेशन देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, प्रदर्शनी करते हैं और सभी आधार डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेते हैं गीता का। गीता ज्ञान शिव भगवान वाद, ये शिव की वाणी है, भगवान की वाणी है। शिव बाबा ने ये बोला, शिव बाबा ने वो बोला। 72 में ये वाणी आई, 76 में आई, 69 में आई, 73 में आई, आदि आदि लेकर के पूरे विश्व में जो जोरों शोरों से, अगर हम ये कहें कारोबार चल रहा है तो अन्यथा ना लें। एक समय आता है सच सिर पर चढ़ कर के बोलता है। सच तो सच है, चाहे पूरी दुनिया उसे ना माने, और झूठ तो झूठ है, चाहे पूरी दुनिया माने। एक सोने का जो अस्तित्व होता है, किसी के मानने से नहीं होता, और किसी के नहीं मानने से वो पीतल नहीं हो जाता। पीतल हजारों लोगों के मानने से सोना नहीं हो जाता, जो है वही रहेगा। तो सत्य सदा सत्य रहेगा। चारों युगों में, चारों चरण में, चारों आयाम में, पांचों युगों में उसका पांव होता है। और झूठ के लिए कहते हैं वो लंगड़ा होता है, उसके पांव नहीं होते। झूठ को लेकर के थोड़े समय के लिए हम प्रसिद्धि पा सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप से बहुत दूर चले जाते हैं। और बाप दादा ने हम सभी को इस कल्प में कल्प वृक्ष के नीचे सदा प्राप्ति कराने के लिए आए हैं। तो उन सभी जिम्मेवार आत्माएं जो अपने को जिम्मेवार समझती हैं,
जो होमवर्क में बार बार इशारा दिया गया कि बाबा का एक एक बच्चा जिम्मेवार है, तो पूरी दुनिया का जो बाबा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा है, तो उसके साथ दादी है, इस सनातन गीता ज्ञान है। तो उसकी जो डायरेक्ट रचना है 10 कल्प वृक्ष के नीचे जो जड़ में बैठे हैं, उनकी जो रचना होती है वो उनको बाबा बोलते हैं। बाकी बच्चे माता पिता के बच्चे हैं, बाबा के इतने बच्चे नहीं हैं। अपने अपने सेक्शन के वो माता पिता हैं जो 10 हैं, और वो बच्चे हैं बाबा के, जो पूरी दुनिया का जो बाबा है उनके वो 10 बच्चे हैं। और 10 बच्चे के वो कौन है? आदि माता पिता हैं। आदि माता पिता के वो बच्चे हैं और उनकी जो रचना होती है उनका वो बाबा है। इसलिए सत्य को जितना ही दबाएंगे उतना ही वो सिर पर चढ़ करके बोलेगा। और कब तक हम छुपाएंगे? आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होके बैठते थे, ध्यान में जाने वाली। वो कौन थे? वही सनातनी माता पिता से ही ये ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी निकले हैं। तो उनसे निकलने वाले कौन? वो भी कौन है? शंकर कुमारी हैं, विष्णु की कुमारी हैं और ब्रह्मा की कुमारी हैं। वास्तव में ब्रह्मा शब्द ब्रह्म से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ, जो माता पिता के बच्चे हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा माँ बाप से जो डायरेक्ट गीता ज्ञान से मरजीवा जन्म को प्राप्त हुए हैं, वो उनके बच्चे हैं। बाकी इतने ढेर सारे जो बच्चे हैं वो ब्रह्मा माँ बाप के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं हैं। कुमार कुमारी के द्वारा पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना नहीं होती है। सिर्फ मार्ग निकला है, अभी तक सभी मार्ग पे हैं। मंजिल सामने है, वहां तक बुलाया जा रहा है। ये अव्यक्त वाणी और ढेर सारे मुरलियों का होमवर्क जो इशारे हैं, वह व्यक्त वतन दिल्ली राजधानी में पहुंचने के लिए हैं इशारे। वहां तक पहुंचने के लिए आधार लेना है। बाकी उससे उसके आधार से किसी का भी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए मम्मा के द्वारा इशारा था कि ये जो भी आधार लिए हैं आगे चल के सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे। आधार की आवश्यकता तब तक ही है जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता। हर घड़ी अपना अंतिम घड़ी समझो। जो कर्म हम कर रहे हैं हमें देख सभी करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अगर इस स्लोगन को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण नहीं करते तो इस स्लोगन को चेंज कर दो। वही वो आदि माता पिता थे, तब पीयू की वाणी चलती थी। तो ये मम्मा बाबा भी कहाँ से निकले? आदि माता पिता से, सनातनी से निकले हैं। लेकिन अभी तक सभी को भ्रम है कि सभी बीके से निकले। नहीं, सनातनी माता पिता से बीके कोई धर्म नहीं होता है। बीके कुमार कुमारी कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो सभी इन सभी वाणियों को अन्यथा ना लेते हुए अपने जन्म और जीवन को सफल बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं।
और अब तक जो भी यथाशक्ति अपने अपने जीवन में इस ज्ञान को लेकर के यात्रा किए हैं, कराए हैं, जो भी व्यवस्था है, जैसी भी अवस्था है, जिस रूप में है, जैसे भी हैं, बाप दादा को समर्पित कर दें। वर्तमान समय की यही मांग है। वर्तमान समय नाजुक समय चल रहा है, प्राप्ति का समय चल रहा है। एक दूसरे की कमी कमजोरियों को ना देखते हुए आगे बढ़ें और बढ़ाएं, बढ़ने दें। सत्य बात, गीता ज्ञान सभी तक पहुंचने दें। यही प्राप्ति अपने साथ जाएगी। सत्य का सदा साथ दें। धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वर्तमान समय आलस्य का समय नहीं है। सभी एक दूसरे के साथी बने, सहयोगी बने और सर्विसेबल बन करके सर्विस के लिए आगे आए। दिल्ली राजधानी में सिलेक्शन कमेटी तैयार हो चुकी है। सभी को सर्विस के लिए, हर राज्य में भेजने के लिए, नियुक्ति पत्र देने के लिए। ये स्मृति सुसमर्थी दिवस पर व्यक्त वतन से ये संदेश है। सभी भाई बहनों के लिए, अनन्य बच्चों के लिए, अनन्य जिम्मेवार आत्माओं के लिए, सभी संगठनों के लिए एक कविता के माध्यम से आप सभी को ये दिव्य संदेश है। न आलस्य काय है समय साथियों, है न आलस्य काय है समय साथियों। आज कर्तव्य अपना निभाते चलें, आज कर्तव्य अपना निभाते चलें। नवसृजन की महाक्रांति अब हो रही, नवसृजन की महाक्रांति अब हो रही। आइए काम मिलकर बटाते चलें, आइए काम मिलकर बटाते चलें। है नया आलस्य कायब समय साथियों, आज कर्तव्य अपना निभाते चले। क्रांतियाँ तब हुई मूल्य आदर्श के, स्वाभिमानी शिखर से जब गिराए गए। आध्यात्मिक क्रांतियाँ तब हुई जब हमारे आदर्श के मूल्य, स्वाभिमान को शिखर से गिराए गए। तब क्या हुई क्रांति? कौन सी क्रांति? आध्यात्मिक क्रांति। यायनाचार न्याय शोषण तले, व्यक्ति समुदाय जब ये दबाए गए। यत्न होता कि केवल न हम सब उठें,
बल्कि हम हर गिरे को उठाते चले, बल्कि हम हर गिरे को उठाते चले। अब यह हम प्रयत्न करें कि केवल हम सभी ही न उठें, जितने इस ज्ञान को लेकर के अनेक राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती में गिर गए हैं, उन सभी गिरे हुए को हम उठाते चलें, ताकि हमारे माता पिता, बाप दादा का नाम बदनाम ना हो, हमारी इस पढ़ाई का नाम बदनाम ना हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था का नाम बदनाम ना हो, गीता ज्ञान गीता पति भगवान का नाम बदनाम ना हो। क्रांति का अर्थ है नव सृजन के लिए, लक्ष्य की ओर हम सब बढ़ते चलें। हर भयंकर अंधेरा मिटे इसलिए, हर भयंकर अंधेरा मिटे इसलिए, हम असंख्यों के दिए साथ मिलकर जलें। हम असंख्यों दिए साथ मिलकर जलें। क्रांति का अर्थ यह नहीं है भ्रांति फैलाना, नहीं, भ्रांति को मिटाना। ये आध्यात्मिक क्रांति नया सृजन के लिए है, और वो लक्ष्य जो बाप दादा ने याद दिलाई थी, स्मृति दिलाई थी, वायदा कराई थी अव्यक्त वतन में, तो एकजुट कर होकर के हम बढ़ें और इस भयंकर अंधेरा को मिटाने के लिए आगे बढ़ें, और जो असंख्य दीपक हैं उसको साथ मिलकर के हम जलाएं। एक सैलाब हो रोशनी का यहाँ, एक सैलाब हो रोशनी का यहाँ, रास्ते से तरह हम जगमगाते चलें, रास्ते इस तरह जगमगाते चलें। क्रांति के तेज तूफान में गंदगी, जो ये आध्यात्मिक क्रांति है, इसके तेज तूफान में जो गंदगी है वो बह चले। क्रांति के तेज तूफान में गंदगी बह चले, विश्व की वाटिका स्वच्छ हो चले, स्वार्थ के दल दलों में ना अटके कदम, स्वार्थ के दल दलों में ना अटके कदम, लोक मंगल हर एक व्यक्ति का लक्ष्य हो, हम रहे निष्कपट लोक हित में लगे, आपदाएं सभी की मिटाते चलें। लक्ष्य इस क्रांति का विश्व मानव बने, लक्ष्य इस क्रांति का विश्व मानव बने, एक स्वर सभी का मुखर बन सके, हर क्रिया का रहे केंद्र
अध्यात्म ही हर क्रिया का रहे केंद्र, अध्यात्म ही